हेलो। तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा सेशन आउटलाइंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, देन आफ्टर रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेजिस्टर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, फिर जूल्स लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो सम फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है, या खुद किसी और फील्ड में जाता है तो वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या किसी दूसरे चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। जैसे कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना। अब एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो चूंकि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके का होता है, इनमें भी जीरो। तो अगर कोई बॉडी के पास में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और हम अगर उसको पॉजिटिव चार्ज से अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज रिपल्सिव। वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर हम उसको नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज उसको दे रहे हैं, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो इस हिसाब से जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अच्छा, ये चीज हमने पहले बोल दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। ये एक साइंटिस्ट का ही नाम है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैपिटल सी यूज करते हैं। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन अ सिस्टम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, या हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। मतलब कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि Q इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं NE, तो जो इसमें E होता है दैट E इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स रहता है। E इज इक्वल टू 1.602 होता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। और n के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3, जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कहां पे होगा? वो सम, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। तो उसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी। इस फील्ड के लिए सपोज कर लीजिए ये जो चार्ज है वो इंफिनिटी पे है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट तक ये चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और हम लोग इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है इट्स SI यूनिट इज वो है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं I से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मान लीजिए ये हमारे पास में कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर का किसी एक क्रॉस सेक्शन पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस जगह पे पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी I से। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज एम्पियर, AM
EERE एम्पियर, और हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक बंद करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है उसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया है। ये सर्किट में एक रेजिस्टेंस है R, दिस इज द वोल्ट यानी कि सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग SOURC सोर्स बोल सकते हैं, वोल्टेज सोर्स। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, फ्लो करेगा। और ये है स्विच S। अगर ये स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे, आई मीन इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी ये सर्किट में फ्लो करने लगेगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि इस कंडक्टर का, ये एक तरह का कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, इस कंडक्टर का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहता है, इफ द फिजिकल कंडीशन या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये जो हम लोग पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस यही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to electric current whenever the physical property remains constant of the conductor। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, V इज इक्वल टू RI, ये R यूज करते हैं। और यहाँ पर ये R को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आवर नेक्स्ट पैरामीटर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये V इक्वल टू RI या फिर V इज इक्वल टू IR, ये तो हमारा ओम्स लॉ से फॉर्मूला एक तो निकल के आ गया। देख रहे हैं कि V और I का क्या है? लीनियर रिलेशन है, मतलब कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये रेजिस्टेंस जो यहाँ से नेक्स्ट जो पैरामीटर आया है रेजिस्टेंस, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ से लिखा सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो इसके फ्लो में जो डिफिकल्टी आता है, जो ओपोजिशन ऑफर करता है ये कंडक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द resistance is defined as the opposition offered by कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कि कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया ऑपोजिशन होता है, टू द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो ऑपोजिशन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कंडक्टर ऑफर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस, इसका इफेक्ट क्या होता है कंडक्टर पे। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि अगर हम लेंथ और रेजिस्टेंस, इसका क्या रिलेशन होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस या रजिस्टर्ड या कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाएंगे तो उससे रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके साथ में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड इफेक्ट ऑन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये कंडक्टर का जो ये एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और इस एरिया को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। मतलब अगर हम लोग R को, A को अगर इंक्रीज करेंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखे R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज रो इनटू L बाई A। अब इस रो को क्या बोलते हैं? इस रो को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं RH
ओ, एंड ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मतलब कंडक्टर जो होगा वो तो किसी ना किसी मटेरियल का होगा, इट मे बी कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी का भी हो सकता है। तो सब मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, ये रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल हम लोग लिख सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए आइडियल सिचुएशन में हमारे पास में जो लेंथ है, जो कंडक्टर है उसका लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर हम लोग लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर, फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। दोनों एक ही होता है, बट कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी 1 स्क्वायर मीटर। अगर कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है, देन उस केस में रेजिस्टिविटी जो होगा वो न्यूमेरिकल इक्वल होगा उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। बात करेंगे यूनिट का, इसका यूनिट क्या होगा, ये तो हम लोग देख लिए कि अगर L इक्वल टू 1 होता है और A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर अगर होगा तो उस केस में ये दोनों बराबर होगा। यूनिट क्या होगा रो का, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रो इज इक्वल टू आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो पैरामीटर है वो है कॉन्डक्टेंस, है ना। कॉन्डक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं एंड conductance of a conductor is defined as the reciprocal of the resistance। मतलब कि ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस 5 ओम आया है तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इफ R इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 5 ओम, देन G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 ओम, उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस को, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स, या फिर हम लोग इसको सीमेंस से लिखते हैं कैपिटल एस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। तो कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी से। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू क्या है हमारे पास में R इंटू ए बाई एल। तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई आर इंटू ए, या फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/r इंटू एल बाई ए, और 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं G, अभी हम लोगों ने देखा है। तो सिग्मा का यानी कि कंडक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला G इंटू एल बाई ए। ये सारे फार्मूला यूज होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक रो का जो यूनिट होता है उसका उल्टा, इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स पर मीटर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं सीमेन पर मीटर, एस पर मीटर, ठीक है।